हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की वर्डप्रेस सीरीज़ में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले काफ़ी सारे सेशन से हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू सा देखा है कि हमारे पास मुख्यतः दो पार्ट हैं वेबसाइट के, एक फ्रंट एंड एक बैक एंड। हमने फ्रंट एंड की जानकारी भी ली और बैक एंड की जानकारी भी ली। अब हम शुरुआत करने वाले हैं इस सेशन से प्रैक्टिकली वेबसाइट को बनाना कैसे है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है, तो बारी बारी से हम सब चीज़ों की जानकारी ले लेते हैं इस सेशन से शुरुआत करते हुए, और उसके पश्चात हम आसानी से अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर पाएंगे। तो लास्ट सेशन में हमने डैशबोर्ड की इन्फॉर्मेशन ली थी जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप अपनी वेबसाइट जब बनाते हैं तो आप उस पर इन्फॉर्मेशन डालते हैं। वो इन्फॉर्मेशन ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, इन सभी रूपों में हो सकती है। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन डाली जाती है तो उसको इन्फॉर्मेशन डालने के दो तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं, एक पोस्ट और एक पेजेस। आप किसी भी वेबसाइट पे यदि अपना कोई कंटेंट ऐड करना चाहते हैं तो इन दोनों का प्रयोग करते हुए आप आसानी से कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। दोनों का कार्य कंटेंट को, यानी कि आपके डेटा को, या आप कोई इमेज, वीडियो या कोई ऑडियो या कुछ टेक्स्ट पेस्ट करना चाहते हैं या टाइप करना चाहते हैं, जो आप अपनी वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं, वो पोस्ट या पेजेस किसी भी तरह से आप अपनी वेबसाइट पे दिखा सकते हैं। और वर्डप्रेस दोनों पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देता है। यदि आप पोस्ट पे चले जाएँ तो आप पोस्ट में काफ़ी सारी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं और पेजेस में आप पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। यदि मैं पोस्ट पे क्रिएट करूं तो ऑल पोस्ट पे चला जाऊं तो मेरे पास जो भी पोस्ट अवेलेबल हैं वो सभी की सभी यहां दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। जब मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूं तो आपके पास एक ब्रीफ समरी दे दी जाती है पोस्ट से रिलेटेड। आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 3 पोस्ट दिखाई दी गई है। आपके पास यहाँ एग्जाम्पल में 3 पोस्ट मैंने यहाँ बना रखी हैं पहले से। अब यहाँ ऑल पे देखें तो 3, और तीनों ही पब्लिश्ड हैं, अर्थात ऑनलाइन हैं इस समय ये। और तीनों पोस्ट का क्या नाम है, जब माउस आप ओवर करते हैं तो उससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन भी दिखाई जाती है। उस पोस्ट को किस ऑथर ने लिखा उसकी इन्फॉर्मेशन, वो कौन सी कैटेगरी से रिलेटेड है, टैग्स, कमेंट्स यदि हैं उस पर, और डेट इत्यादि की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है। इसी तरह से यदि मैं पेजेस पे क्लिक कर दूँ तो पेजेस में मेरे पास सभी पेजेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल रहती है। अबाउट अस, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस इत्यादि काफ़ी सारे पेजेस यहाँ बने हुए हैं। उसको कौन से ऑथर ने लिखा उसकी इन्फॉर्मेशन, अगर उस पर कोई कमेंट है या उसकी डेट देखना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ आप देख सकते हैं। टोटल 8 पेजेस हैं, इसकी जानकारी आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो पोस्ट और पेजेस दो माध्यम है जहाँ से आप अपनी इन्फॉर्मेशन को अपनी वेबसाइट पे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आइए बेसिकली इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसकी जानकारी हम लेते हैं। यदि मैं यहाँ आपको अपनी इस एक एग्जाम्पल डेमो वेबसाइट पे ले जाऊं जो oplentusoverseas.in के नाम से अवेलेबल है, तो इसमें हमारे पास जो पेजेस हैं, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, ब्लॉग, वो यहाँ पे ऊपर मेन्यू के साथ अटैच हैं। इसी तरह से यदि मैं स्मार्टो सिस्टम्स की वेबसाइट पे आपको ले जाऊं तो यहाँ यदि आप ऊपर की तरफ जाकर देखें तो काफ़ी सारे पेजेस हमने यहाँ पे बना रखे हैं। हर एक सेगमेंट से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हमने यहाँ पेजेस का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही यदि मैं ISST वर्ड पे ले जाऊं तो यहाँ पे भी कुछ पेजेस यहाँ पे दिए गए हैं। तो पेजेस एक तरीका है जिससे आप अपनी वेबसाइट पे अपनी इन्फॉर्मेशन को डालते हैं। अब यहाँ पे यदि मैं एग्जांपल के लिए स्मार्टो सिस्टम्स के होम पे चला जाऊं तो अब यहाँ पे ये वो होम पेज है जहाँ पे आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन एक वेबसाइट के रिगार्डिंग मिल जाती है। जैसे मैं यहाँ से नीचे स्क्रॉल करूँ तो वेबसाइट क्या है, किसके रिगार्डिंग कार्य कर रही है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पेजेस में आप अपने कंटेंट को पब्लिश करते हैं अपनी वेबसाइट पे। पहला तरीका है आपका अपने कंटेंट को वेबसाइट पे पब्लिश करने का। अगर मैं ISST वर्ड पे ले जाऊं तो आप देखेंगे उसका होम डिफरेंट तरह से डिज़ाइंड है, लेकिन इन्फॉर्मेशन दी गई है वेबसाइट के रिगार्डिंग एक्चुअली क्या प्रोसेस है और क्या क्या वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो मेनली आप पेजेस में अपनी इन्फॉर्मेशन को पेस्ट करते हैं। अब जब पेज बनाते हैं आप तो उसमें इमेजेस भी प्रयोग की जाती हैं, आप टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं, आप वीडियो या ऑडियो का प्रयोग करते हैं, और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने पेजेस के साथ। ऐसा आप पोस्ट के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं पेजेस की बात करता हूँ यहाँ पे। तो आप इन पेजेस को अपने मेन्यूज़ में भी ऐड कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और चाहें तो नहीं ऐड करना चाहें तो मत करें, लेकिन आप मुख्यतः मेन्यूज़ में अपने पेजेस को ऐड कर सकते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने पेजेस पे। हालांकि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिखाया है इन पेजेस का जो मेरे पास इस एग्जाम्पल वेबसाइट के हैं, लेकिन अब जब वेबसाइट बनाएंगे तो बिल्कुल शुरुआत से इन सभी पेजेस को डिलीट करके शुरुआत से बनाएंगे।
और पेजेस के बारे में अधिक जानकारी हम अगले आने वाले सेशन में दोबारा भी लेंगे, जिसमें हम प्रॉपर्ली देखेंगे कि पेजेस है क्या और किस तरह से हम इस पर कार्य करेंगे और डेटा किस प्रकार से इस पर लोड करेंगे। अब यदि पोस्ट की बात करें, जो हमारे पास यहाँ टैब में अलग से ओपन है, तो 3 पोस्ट मेरे पास हैं। अब जब पेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं तो पोस्ट का प्रयोग क्या है? आप अपने यूज़र्स को, विजिटर्स को, सब्सक्राइबर को अपडेट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे। उसके लिए मुख्यतः आप ब्लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर पेज पे अपनी किसी इन्फॉर्मेशन को पोस्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सोशल मीडिया पे आधारित सिस्टम है। जैसे आप फेसबुक प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे आपका फ्रेंड जब कुछ नया इन्फॉर्मेशन डालता है तो वो एक पोस्ट के रूप में आपके पास पहुँचता है। तो बिल्कुल ऐसे ही एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जब आप अपनी वेबसाइट पे कुछ नया डालना चाहते हैं तो आप पोस्ट कर सकते हैं, और इसी पोस्ट को हम यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं अपनी इन्फॉर्मेशन डालने के लिए। अब एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे इस वेबसाइट में एक ब्लॉग के नाम से मैंने अलग से पेज बनाया हुआ है, लेकिन उस पेज में मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को अरेंज किया हुआ है छोटी छोटी पोस्ट के रूप में। पोस्ट बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ एग्जांपल आपको ये बताना है कि पोस्ट और पेज में डिफरेंस क्या आने वाला है। अब मैंने यहाँ पे एक पोस्ट डिफाइन की हुई है, विजुअल ट्रेनिंग बेनिफिट फॉर टीचर्स। यदि आप यहाँ पोस्ट पे चले जाएं, मैं इसको यहाँ इधर ले आता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस पोस्ट को मैंने बनाया हुआ है। और यदि मैं इस पोस्ट पे क्लिक कर दूँ तो मुझे यहाँ पे उसको बैकएंड में जो एक प्रीव्यू है उसका वो अवेलेबल हो जाएगा। अब देखेंगे कि इस पोस्ट को यहाँ मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ और बना सकता हूँ। इसी तरह से यदि आप यहाँ ब्लॉग पे आ जाएं तो ये पोस्ट एक्चुअली किस तरह से कंटेंट दिखाया गया है वो यहाँ इंपॉर्टेंट है। हेडिंग है यहाँ पे पोस्ट का, जो मैंने जब बनाई थी तो उसका हेडिंग प्रोवाइड किया था। इसके अतिरिक्त एक अंदर की तरफ जब पोस्ट बनाते समय मैंने एक टाइटल डिफाइन किया था, और उसके पश्चात यहाँ कंटिन्यू रीडिंग करता हूँ अगर मैं, तो इस पोस्ट को मैं पूरा पढ़ सकता हूँ, जिसमें वही इमेज और जो टेक्स्ट है वो सारा का सारा यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। तो कुछ इस तरह से पोस्ट से आप अपनी इन्फॉर्मेशन को अपने यूज़र्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को या विजिटर्स को दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप नई से नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पोस्ट करते चले जाएं, तो एक फेसबुक की तरह या एक सोशल मीडिया सिस्टम की तरह आपकी नई पोस्ट तो ऊपर आती चली जाएगी और पुरानी पोस्ट जो है वो नीचे आती चली जाएगी। इस एग्जाम्पल को यहाँ से क्लियर किया जा सकता है। ये मेरी नई पोस्ट है और ये पुरानी पोस्ट है, इससे पहले डाली हुई। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसे देख सकता हूँ, परंतु जब मैंने नई पोस्ट डाली थी तो ये पोस्ट खिसक के नीचे आ गई थी, डेट के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गई थी। इस तरह से एक ब्लॉग पोस्ट टाइटल भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो आसानी से मैं यहाँ से अपनी पोस्ट को एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से आप अपने कंटेंट को पोस्ट के जरिए अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर सकते हैं। और जब भी आप कोई नया कंटेंट डालना चाहते हैं तो आप प्रेफर करते हैं पोस्ट को। जैसे आप कोई ऑफ़र डालना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे, कोई इन्फॉर्मेशन नई किसी नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, पोस्ट के काफ़ी सारे बेनिफिट्स रहते हैं इन्फॉर्मेशन डालने के, जिनको हम पोस्ट वाले सेक्शन में अलग से भी जानकारी लेंगे। अब इसी तरह से जब मैं पेजेस की बात कर रहा था तो पेजेस की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। अब यदि मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे वापस आकर होम पेज पे क्लिक कर दूँ तो आप देखेंगे कि होम पेज पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। अब पोस्ट में तो जब आप कोई नई पोस्ट डालेंगे तो जो पहले वाला पोस्ट है वो नीचे चला जाएगा पुरानी डेट पे। तो जितनी पोस्ट आप डालते चले जाएंगे कैटेगरी के अकॉर्डिंग और डेट के अकॉर्डिंग वो सॉर्ट होता चला जाएगा, नई पोस्ट ऊपर और पुरानी पोस्ट नीचे। लेकिन पेजेस में ऐसा नहीं होता है। पेजेस बेसिकली एक तरह की इन्फॉर्मेशन पहले से हम बना के रख लेते हैं, और जो कोई भी वेबसाइट पे हमारा विजिटर या सब्सक्राइबर आता है तो हमारी पूरी जानकारी वो उस पेज से ले सकता है। पेजेस को हम ज़्यादातर चेंज नहीं करते हैं एक बार बनाने के पश्चात, जब तक कोई खास रिक्वायरमेंट ना हो। लेकिन पोस्ट जो है हम बार बार नई नई पोस्ट को क्रिएट करते रहते हैं। अब यहाँ यदि मैं पेजेस की बात करूँ और पेजेस पे आ जाऊँ, अगर मैं यहाँ होम पे क्लिक करूँ तो मैं होम पेज को यहीं से डिज़ाइन कर सकता हूँ और यहीं से मैं उस पेज को वर्कआउट कर सकता हूँ। हालांकि यहाँ पे पेज बिल्डर एक प्लगइन का प्रयोग किया गया है, लेकिन आने वाले समय में हम सब इन्फॉर्मेशन को भी लेंगे किस प्रकार से हम पेज को सेटअप कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि पेज और पोस्ट एक्चुअली है क्या और डेटा को किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। अगले सेशन में हम इसके दूसरे डिफरेंसेस के बारे में भी जानकारी लेंगे। धन्यवाद।